हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष सर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे एमएस इंग्लिश क्लासेस में। हमने पिछली क्लास में क्या देखा था बाबू? हमने पिछली क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, जिसे कहते हैं सिंपल इंडेफिनिट टेंस। हमने पिछली क्लास में सिंपल इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, उसके बारे में जाना, कौन कौन से टेंस यानी कौन कौन से जो वाक्य हैं किस प्रकार से उनका ट्रांसलेशन बनेगा, ये चीजें हमने उस टेंस में क्या है सीखा। मैंने बहुत सारी बातें किया था, आपको भी समझाया था। मुझे उम्मीद है कि वो वीडियो आप लोगों ने पूरी तरीके से देखा होगा और आपने समझा होगा। आइए जो आज है, आज हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर नेक्स्ट पार्ट लेकर के चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था बाबू? आपको बताया था हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा, क्या पढ़ा? सिंपल इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सिंपल इंडेफिनिट टेंस जिसे कहते हैं, हमने उसे पढ़ा। उसमें जितने भी टेंस यानी सेंटेंस थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, सारे प्रकार के वाक्य पढ़े। जो एक साधारण वाक्य थे, हमने पूरा बनाना उसको सीख लिया। तो जो बच्चे पिछली क्लास की वीडियो नहीं देखे हैं, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए और उन्हें जिस प्रकार का वीडियो चाहिए, टेंस से रिलेटेड कक्षा 10 का, या फिर कोई ग्रामर चाहिए, टेंस चाहिए, या फिर अलग से कोई यूज चाहिए, मीनिंग चाहिए, तो आपको क्या है अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है। उस प्लेलिस्ट में जा करके आप उस वीडियो को क्रम बाय क्रम यानी एक एक करके देख सकते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं क्या बाबू नेक्स्ट वीडियो की। हम तो आपसे वादा किए हैं ना, क्या किया है वादा कि बच्चों जो ट्रांसलेशन है वो हम आपके रगों रगों में घुसेड़ देना चाहते हैं। कोई भी ट्रांसलेशन कहीं से भी यार कोई पूछे, बस उसे क्या करो, मजाक मजाक में बता दो ना। तो आप लोगों को मैंने क्या पढ़ाया? सिंपल इंडेफिनिट टेंस। आइए आज हम चलते हैं, दूसरा टॉपिक है हमारा। जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है? प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हमारा दूसरा टॉपिक है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जो हमारा दूसरा टॉपिक है कह रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने इसका आपको अर्थ बताया था, तो बताइए क्या होता है बाबू इसका अर्थ? बताइए फटाक से। अरे यार शर्माओ नहीं, लड़की नहीं हो, और आजकल के जमाने में तो लड़कियां भी नहीं शर्माती जैसे आप शर्माते हो। बताओ फटाक से यार। हाँ, क्या बताया था? प्रेजेंट मतलब वर्तमान समय, कंटिन्यूअस मतलब लगातार, टेंस मतलब काल, यानी वर्तमान समय में लगातार कोई कार्य चल रहा है, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इसमें क्या था बाबू? मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जैसे वह खा रहा है, वह पढ़ रहा है, वह सो रहा है, वह नहा रहा है, यानी उसका काम चल रहा है। कब से चल रहा है, कब तक चलेगा कोई पता नहीं, बस चल रहा है। तो हमने यही बात किया था। आइए जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम बात करते हैं। क्या बात करते हैं? सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या देखते हैं? पहचान। कि हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हम सबसे पहले क्या देखते हैं बाबू? पहचान। कि जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है उसे हम पहचानते कैसे हैं? कि हिंदी में लिखा है तो कैसे पहचानेंगे, और इंग्लिश में लिखा है तो कैसे पहचानेंगे। तो देखो कह रहा है कि अगर हिंदी में लिखा हो, कह रहा है कि यदि, क्या है बाबू? यदि किसी वाक्य के अंत में, यानी किसी वाक्य, यदि किसी वाक्य के अंत में, कह रहा है किसी वाक्य के अंत में, किसी वाक्य के अंत में रहा है, कामा रही है, कामा रहे हैं, कामा रहा हूं, ठीक है, कामा रहा है, रहा हो, तो ये शब्द आ जाए। यानी कह रहा है कि यदि किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहा हो अगर शब्द आ जाए तो वह क्या कहलाता है बाबू? अंत में आ जाए तो वह क्या कहलाएगा आपका? आ जाए तो वह क्या कहलाएगा आपका? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो पहचान यही होती है हिंदी की, ध्यान रखना, समझने की कोशिश करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिन बच्चों को ट्रांसलेशन नहीं आता, मैंने उनसे वादा किया है कि ट्रांसलेशन आपके एक एक रगों में यानी नसों में घुसेड़ दूंगा। बस आप लोग हमारे साथ अपने जुनून को दिखाइए, जज्बे को दिखाइए और ऐसे करिए। जो लोग सोचते हैं कि कैसे मुझसे नहीं हो पाएगा, भाई क्यों नहीं हो पाएगा? आपने कभी ऐसा सोचा कि यार ऐसा कौन सा काम है जो मुझसे नहीं हो पाएगा? होगा, कोशिश तो करो, ट्राई तो करो, एक बार करो, दो बार करो, तीन बार करो, ऐसा तो है नहीं कि नहीं आएगा। आएगा जरूर, जरूर से जरूर आएगा। बस आप लोग क्या करो बाबू? ट्राई करो, ट्राई। जब तक ट्राई करते रहोगे आपको कुछ न कुछ चीजें सीखने को मिलती रहेंगी। अगर आप ट्राई करना ही बंद कर दोगे तो कैसे सीखोगे यार?
भगवान भी चाहता है कि आप एक बड़े आदमी बने, अच्छे इंसान बने, लेकिन भगवान चाहता है, लेकिन उसे बनाएगा कौन, बनेगा कौन खुद से? वो तो मैं ही बनूंगा ना, आप ही बनोगे ना। जब मेहनत करोगे तभी तो ऊपर जाओगे। भगवान तो आपकी किस्मत में लिख दिया, आप एक दिन राजा बनोगे, लेकिन राजा बनने लायक आप कार्य करोगे तब तो राजा बनोगे। लिखने से कुछ नहीं होता, हम अपना भाग्य स्वयं लिखते हैं, आप ये जानते हो। तो आइए वही कह रहे हैं कि अगर आप, जो लोग बोलते हैं कि मुझे नहीं होगा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, जान इसको आगे बढ़ने से पहले, जैसे कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे करूंगा, डर गया, छोड़ के भाग गया। अगर खुदा ने खास्ता ऐसा ना हो, अगर सड़क पे चलते हुए मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो क्या वो अगला आदमी सड़क पे चलना बंद कर देगा? नहीं ना, वो सड़क पे फिर चलेगा। बस चलेगा तो कैसे चलेगा? संभल के चलेगा ना, ध्यान से चलेगा, उस चीजों को और केयरफुल करेगा। तो आप इसे सीखो ना। एक बार आपने सीखा, नहीं आया, एक बार आपसे कुछ गलती हुई तो आप सोचोगे यार गलती हो गई मुझसे, कहाँ गलती हो गई, मुझे नहीं आया। फिर दूसरी बार पढ़ोगे तो बड़ी केयरफुल से पढ़ोगे ना कि मुझे ये चीजें समझ में नहीं आई थी, अच्छा मैंने यहाँ गलती किया था, ओ अब समझ में आई। तो वैसे ही आप लोग क्या करो बाबू, चीजों को समझो ना, बार बार ट्राई करो, समझने की कोशिश करो। क्यों नहीं आएगा यार? तो कह रहा है कि यदि किसी वाक्य के अंत में कोई भी हिंदी वाक्य लिखा हो, उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहा हो आ जाए शब्द, तो उसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। ये तो हिंदी का पहचान हो गया। और जो अंग्रेजी की पहचान होती है, उसकी आपको कैसे पहचानना है? किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब क्या लिखा हो, इज, एम, आर लिखा हो, और इसके साथ जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा हो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो। क्या हो? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, या तो इसी को कहते हैं मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। दो चीज कहते हैं। जो लोग, जैसे कुछ बच्चे होते हैं, सर मैं तो फोर्थ फॉर्म पढ़ा हूँ, आईएनजी नहीं पढ़ा हूँ, तो दोनों होता है बच्चों। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो गया, या फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो कह रहा है अगर हिंदी की पहचान क्या होगा, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आया है, वह हिंदी की पहचान हो गई। और दूसरा कह रहा है अगर इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, हेल्पिंग वर्ब। क्या बाबू? हेल्पिंग वर्ब। जिस वाक्य का हेल्पिंग वर्ब क्या कह रहे हैं कि इज, एम, आर हो और उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो, उसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे उसे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये थी मूल पहचान। तो हम कुछ नोट देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोट ये है, क्या है कि यदि, क्या बाबू? यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट और नेम हो, यदि सब्जेक्ट ही, सी और नेम हो किसी व्यक्ति का, इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी कौन सी लगेगी? इट। यानी यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम यानी सिंगुलर नंबर में हो कोई, इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? इज। दूसरा कह रहा है यदि सब्जेक्ट आई हो, आई के साथ क्या लगेगा? एम। और तीसरा कह रहा है यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, इसके साथ क्या प्रयोग होगा बाबू? आर। इन तीनों चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही अच्छे से ध्यान में रख के लिखना कि यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट और नेम यानी एक वचन कर्ता के साथ आप क्या प्रयोग करोगे? इज का प्रयोग करोगे। और अगर सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ एम का प्रयोग करोगे, और सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो उसके साथ क्या प्रयोग करोगे? आर। तो तीन क्रिया लिखी है, तीनों का अलग अलग कहां प्रयोग होगा मैंने बता दिया, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम मिटा के अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, या वीडियो को रोक करके नोट करिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है, आपने सबसे पहले आपने पहचानना सीखा, उसके बाद चाहे वह हिंदी में लिखा हो चाहे इंग्लिश में, आपने उसे पहचानना सीख लिया। अब आगे हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बाबू? कि अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ रहे हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल है बनाने का, वह सबसे पहला रूल देखो क्या है। कह रहा है जो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है, वह रूल ये है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, इज, एम, आर में से। उसके बाद आपको मेन वर्ब की क्या लगाना है? फोर्थ फॉर्म कहो या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जिसको जैसे समझ में आए वैसे समझिएगा। यानी सब्जेक्ट इज, एम, आर, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्या बाबू? ईटीसी, लास्ट में फुल स्टॉप। ये आपका स्ट्रक्चर है, ये रूल है, इसी रूल में हमें बैठाना है। तो आइए हम टॉपिक को देखते हैं। एग्जांपल जैसे लिखा हो राम, जैसे लिखा हो राम गाना गा रहा है, यही सेंटेंस लिखा बाबू।
तो जब भी कोई सेंटेंस लिखा हो तो सबसे पहला आपका क्या काम होता है, मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, तो बताओ सबसे पहला क्या काम होता है। हाँ, क्या काम होता है, पहला हम सेंटेंस के लास्ट में देखते हैं कौन सा वर्ड आया है, फिर उसके अनुसार पहचानते हैं। तो हमने देखा रहा है आया है, इसका मतलब कौन सा सेंटेंस हुआ, कौन सा टेंस हुआ बाबू, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, हमने देखा इसमें साधारण सा वाक्य लिखा है। साधारण मतलब ना तो कोई सवाल है ना तो कोई जवाब है, सिंपल सा कार्य करने के लिए कहा गया है। तो ऐसे वाक्य को अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो हमने हमारे माइंड में फटाक से अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल याद आ गया, ओ अच्छा ये रूल था अफर्मेटिव में, फटाक से हमें याद आ गया। तो रूल क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो कौन गाना गा रहा है, राम, तो राम सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। अब हमने कहा इन तीनों में से कोई एक क्रिया प्रयोग करनी है, तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट और नाम हो, तो किसी व्यक्ति का नाम हो, तो हम क्या प्रयोग करेंगे इसके साथ, इज, राम इज। अब इसमें मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी लगाओ, तो कौन सा काम हो रहा है, गाना गाना, तो क्या होता है सिंग। अब इसी में क्या लग गया बाबू, आईएनजी, तो क्या हो गया सिंगिंग, क्या गाता है, गाना, तो सिंगिंग सॉन्ग। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। जैसे लिखा है, तुम अपना पाठ याद कर रहे हो, तुम अपना पाठ याद कर रहे हो। तो सबसे पहले मेरा जो टॉपिक होता है वो सेंटेंस को पहचानने का होता है बाबू, कि सेंटेंस पहचानते कैसे हैं। तो मैंने कहा अगर अंत में रहा है, रही है, रहे हो शब्द आया तो वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा। तो हमने देखा क्या आया बाबू, रहे हो, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, अफर्मेटिव है, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो कौन अपना काम कर रहा है, तुम का क्या होता है, यू, यू हो गया। यू के बाद अब हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हमने कहा आई रहेगा, तो एम, ही सी इट और नाम रहेगा तो इज, बाकी कोई भी करता रहे आर, तो यू आर। अब इसमें कौन सा काम हो रहा है, पाठ याद करना। याद करना क्या मतलब होता है, LEARN, लर्न। अब इसी में क्या लग गया, ING, लर्निंग। क्या हो गया बाबू, लर्निंग। तो यू आर लर्निंग। अब क्या याद कर रहे हो, अपना पाठ। तो जब सब्जेक्ट यू हो तो यू के साथ अपना के लिए क्या लगाते हैं, योर। बोलो यार, शर्माओ नहीं, योर लेसन। शर्माओ नहीं, शर्माओगे तो कब तक शर्माओगे, बाहर निकलोगे तो शर्माने वाली चीजें खत्म हो जाएगी। अगर इसी तरीके से शर्माते रहोगे तब तो लाइफ भाई बेकार है। ठीक है, आगे नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। अब अगली जो टॉपिक है वो आपका है निगेटिव सेंटेंस। क्या है वो, निगेटिव सेंटेंस। अब जो अगली टॉपिक है वह क्या है, निगेटिव सेंटेंस। अब जो निगेटिव सेंटेंस है इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब, वही जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की होती है, इज, एम, आर। उसके बाद आपको क्या लिखना है, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखो, चाहे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाओ। हमने आईएनजी लगा दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर ईटीसी लास्ट में फुल स्टॉप। ये चीज हो गया आपका। अब जैसे कोई सेंटेंस लिखा हो, मान लेते हैं जैसे कोई भी सेंटेंस लिखा है, राज, राज स्कूल नहीं जा रहा है। अब लिखा है राज स्कूल नहीं जा रहा है, और लिखा है एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, रंजना, ठीक है, रंजना आज पुस्तक नहीं पढ़
रही है, रंजना आज पुस्तक नहीं पढ़ रही है। यही दो सेंटेंस लिखा है। तो हम सबसे पहले कहते हैं कि बाबू आप सेंटेंस देखने से पहले, आप यानी बनाने से पहले ये देखो सेंटेंस है किस टेंस का, रहा है, रही है, दोनों आया है, अंत में प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। हमने देखा दोनों के बीच में नहीं शब्द आया, इसका मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव का रूल्स माइंड में आ जाना चाहिए। थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया, नेगेटिव है ना बाबू, तो इसी के साथ क्या लगाओगे, नॉट। फिर उसके बाद लगाओगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, सॉरी बाय मिस्टेक। तो सब्जेक्ट कोई हेल्पिंग वर्ब तीनों में से एक, फिर उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और etc। तो देखो कह रहा है कि राज स्कूल नहीं जा रहा है, तो क्या हो गया, राज। राज किसी लड़के का नाम है, जिसके साथ क्या लग गया, इज। अब इन तीनों के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या लगाओगे, नॉट। क्या लगा दिया बाबू, नॉट हो गया। अब इसमें कौन सा काम हो रहा है, जाना, तो गो, इसी में क्या लग गया, ing, गोइंग। कहां जाना, टू स्कूल। बन गया आपका सेंटेंस। दूसरा कह रहा है रंजना अपना पुस्तक आज, सॉरी रंजना आज पुस्तक नहीं पढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा, रंजना हो गया। अब रंजना किसी लड़की का नाम है, तो क्या हो जाएगा, इज, फिर उसके बाद नॉट। अब इसमें कौन सा काम हो रहा है, पढ़ना। पढ़ना काम में होता है बाबू रीड, अब इसी में क्या लग जाएगा, रीडिंग। अब क्या नहीं पढ़ रही है, पुस्तक, तो रीडिंग द बुक। अब बचा क्या, आज। आज का क्या होता है, टुडे। तो बात समझ में आई, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसे क्या करो, आप लोग नोट कर लो फटाक से, बिना देरी किए। अब चाहे आप वीडियो को रोक करके नोट करिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जैसे इच्छा करें वैसे इसे नोट करिए और लिखिए, और अपनी कॉपी में क्या करिए बाबू, नोट करिए। और ये एक फेयर बना लीजिए। फेयर बनाने के बाद अब आपका चेक कैसे होगा, मैं देखना चाहूंगा कौन कौन से बच्चे क्या है नोट्स बना रहे हैं। वो क्या करें कि जो भी इच्छुक है, जिन्हें ट्रांसलेशन नहीं आता, इसका नोट्स बना करके आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डला होता है, आप उस पर जा करके क्लिक करके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप क्या करिए, ज्वाइन करिए। सभी तो व्हाट्सएप चलाते हैं भाई, तो उसको फटाक से फटाक क्या करिए, आप लोग उस पर जुड़िए ना, जुड़िए और चीजों को भेजिए कि हाँ सर मुझे ये नहीं आया, मुझे ये चीजें समझ में नहीं आई, मेरा इतना फेयर कंप्लीट हो गया, होमवर्क ये चीज है, देख लीजिए मैंने किया है, कैसा नहीं है। तो उसको ज्वाइन करिए ना। आप लोग कर ही नहीं रहे हो, सिर्फ वीडियो को देख करके पढ़ ले रहे हो, तो उसे भी ज्वाइन करो। हमारा हौसला बुलंद होगा, तभी तो आप लोगों के साथ हम भी जुड़े रहेंगे। अगर आप आज अपने हौसले दिखाओगे तो हम भी अपने हौसले दिखाएंगे, ठीक है। तो हम आगे की ओर चलते हैं। तो उम्मीद यही करता हूं कि अब आप लोग जल्द से जल्द हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ोगे। जो बच्चे टेलीग्राम नहीं चलाते कोई बात नहीं, व्हाट्सएप तो चलाते हैं सभी लोग, व्हाट्सएप पे हमारे जुड़िए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा व्हाट्सएप लिंक या फिर व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, उस ग्रुप पे क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए। और उस पे आप ज्वाइन करने के बाद देखेंगे ढेरों सारे होमवर्क, पीडीएफ आपको डेली के डेली क्या है मिलते रहेंगे। तो अगला क्या है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मैंने पिछली बार भी बताया था, इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है टाइप फर्स्ट। इंट्रोगेटिव पिछली बार भी मैंने बताया था 2 टाइप्स का होता है। पहला है टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में क्या होता है, जब हिंदी वाक्य के बीच में क्या शब्द आ जाए। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था या जब भी आपने इंट्रोगेटिव कोई भी सेंटेंस पढ़ा होगा उसमें 2 टाइप्स का होता है। पहला टाइप है जब कोई हिंदी का वाक्य के बीच में क्या शब्द से, यानी जब कोई भी हिंदी का वाक्य के बीच में क्या शब्द आ जाए तो टाइप फर्स्ट होता है। तो उसको बनाने के लिए जो रूल होता है, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है, इज, एम, आर। इन तीनों हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। अगर वाक्य में नॉट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मेन वर्ब क्या चाहिए, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी चाहिए,
आईएनजी लिखने के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है और फिर ईटी से लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अब क्वेश्चन मार्क लगाना इंपॉर्टेंट है बाबू। सारा सेंटेंस आपने बनाया, क्वेश्चन मार्क न लगाओ तो कैसा लगे, खराब हो जाएगा। जैसे पैजामे में नाड़े की जरूरत है ना बाबू, वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क की जरूरत है कि अगर आपने पैजामा पहना और उसमें नाड़ा ही नहीं लगा तो पहनने का क्या मतलब, तो नीचे चला जाएगा। तो वैसे ही सेंटेंस आपने बनाया और क्वेश्चन मार्क नहीं लगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जैसे आपका पैजामे में नाड़े की आवश्यकता है, वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क की आवश्यकता है। ठीक है, तो बात समझ में आई। अब जैसे सेंटेंस लिखा है, लिखा है क्या हमारे कॉलेज के विद्यार्थी, क्या हमारे कॉलेज के विद्यार्थी मैच खेल रहे हैं। एक सेंटेंस यह है, क्या हमारे कॉलेज के विद्यार्थी मैच खेल रहे हैं। दूसरा है, क्या मैं पत्र लिख रही हूं। क्या मैं पत्र लिख रही हूं। दो सेंटेंस लिखा है, क्या मैं पत्र लिख रही हूं और क्या हमारे कॉलेज के विद्यार्थी मैच खेल रहे हैं। तो अब देखो, मैंने सबसे पहले आपको कहा है सेंटेंस को पहचानो। तो रहा है शब्द आया तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और जब हिंदी का वाक्य क्या से शुरू होगा तो इंट्रोगेटिव का टाइप फर्स्ट होगा। तो टाइप फर्स्ट में क्या होता है, सबसे पहले उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो देखा, हमारे कॉलेज के विद्यार्थी, तो भाई प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या लगाओगे, आर। तो क्या लिखोगे, आर स्टूडेंट्स, STUDENT, स्टूडेंट्स ऑफ आवर कॉलेज, स्टूडेंट ऑफ आवर कॉलेज ना। तो क्या हो जाएगा, आर स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, हमारे कॉलेज के विद्यार्थी। तो आर द स्टूडेंट्स ऑफ आवर कॉलेज। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो गया, तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट हो गया। अब नाट के लिए देखो, इसमें कहीं नहीं शब्द है, नहीं है तो नाट को छोड़ दो। अब चाहिए हमें मेन वर्ब, तो कौन सा काम हो रहा है, खेलना। तो खेलना क्या हो जाएगा, प्ले, इसी में लग गया आईएनजी, प्लेइंग। क्या खेलते हैं, तो मैच, MATCH, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमने सबसे पहले देखा कि प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर, फिर हमारे कॉलेज के विद्यार्थी, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है। तो द स्टूडेंट ऑफ आवर कॉलेज यानी हमारे कॉलेज के विद्यार्थी। प्लेइंग मतलब खेल रहे हैं, मैच मतलब क्या बाबू, क्रिकेट मैच। अब लिखा है, क्या मैं पत्र लिख रही हूं। तो भाई क्या है और मैं, तो मैं का क्या होता है, आई। तो आई के साथ कौन सी क्रिया लगती है, एम, आई। अब इसमें कौन सा काम हो रहा है, लिखना। लिखना क्या होता है, राइट। तो इसमें क्या लग गया, राइटिंग। अब क्या भैया, पत्र यानी LETTER, तो राइटिंग लेटर हो गया, आपका बन गया। यही था क्या आपका दो सेंटेंस, यानी दो एग्जांपल क्या था टाइप फर्स्ट का। तो इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। लास्ट और टाइप सेकंड का अंतिम है। क्या है लास्ट और अंतिम टाइप सेकंड, कह रहा है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए। कह रहे कि जब प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आए, वाक्य के बीच में आए। कह रहा है कि जब भी प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आए, वाक्य के बीच में आए, तो इसे टाइप 2 कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, मतलब उसी प्रश्नवाचक शब्द की स्पेलिंग, फिर उसके बाद सहायक क्रिया लगानी है, इज, एम, आर, और उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लिखना है आपको नॉट, फिर मेन वर्ब की चाहिए फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट, फिर ETC, लास्ट में क्वेश्चन मार्क और फुल
स्टार्ट। तो आपको सबसे पहले क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड। जैसे कोई सेंटेंस लिखा हो, हम बात करते हैं कोई भी सेंटेंस, जैसे क्या लिखा हो, तुम अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हो। एक तो ये लिखा है तुम अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हो। दूसरा है वह दूध क्यों नहीं पी रही है। ठीक है, अब यही दो सेंटेंस लिखा है। हम सबसे पहले कहते हैं सेंटेंस को पहचानो। देखो अंत में रहे हो शब्द आया है तो क्या हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और बीच में जब क्वेश्चन वर्ड आया है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव का टाइप 2 है। अब टाइप 2 का जो रूल है वो माइंड में आ गया कि हमारे यही रूल होता है, फटाक से हमने बनाया। तो भाई कह रहे हैं कि जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले उसी की स्पेलिंग, तो क्यों कहा मैंने होता है वाई। वाई हो गया। अब इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ड चाहिए, तो कह रहा तुम का क्या होता है यू, यू के साथ क्या लगता है आर, तो वाई आर यू। अब इसमें नहीं शब्द है नहीं, तो नॉट को छोड़ दो, मेन वर्ब चाहिए। कौन सा काम हो रहा है, नष्ट करना। नष्ट करना का मतलब होता है वेस्ट। अब इसी में क्या लग गया आईएनजी, वेस्टिंग क्या भैया अपना समय, तो यू है तो यू के साथ क्या लग जाएगा योर टाइम, तो वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। अब वह दूध क्यों नहीं पी रही है, तो भाई क्यों है तो क्या हो जाएगा वाई। अब वह पी रही है तो इसका मतलब लड़की है, तो लड़की के साथ क्या लगेगा सी, इसके साथ कौन सी क्रिया लगेगी वाई इज सी। अब नहीं शब्द है तो क्या लगाओगे नॉट। फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट वन चाहिए, कौन सा काम हो रहा है पीना, तो पीना क्या होता है ड्रिंक। अब इसी में क्या लग गया आईएनजी ड्रिंकिंग। अब क्या पी रही है दूध, तो दूध का क्या हो जाएगा मिल्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस प्रकार से बात आपको समझ में आई। आ गई हो तो नोट कर लीजिए, लिख लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, तो ये था आपका इंट्रोगेटिव यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस। आज आपको फिर से मैं एक बार बताना चाहूंगा कि जो भी बच्चे इसे देखते हैं वह एक दूसरे को शेयर करो भाई, अपने दोस्तों में फटाक से फटाक फैलाओ कि ट्रांसलेशन जो है सबसे आसान तरीका सीखने का एक हमारे सर है बता रहे हैं। और दूसरी बात, जितने भी बच्चे वीडियो देखते हैं तो मैं उनसे एक अनुरोध करूंगा कि इसका होमवर्क, इसके पीडीएफ और अधिक नॉलेज के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एमएस क्लासेस को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नाम से मिल जाएगा। उस पे जा करके क्लिक करके उससे ज्वाइन करिए और जो भी नोटिफिकेशंस आपको होंगी उसी ग्रुप में आपको पर डे मिलते रहेंगे और आप लोग उस ग्रुप में डिस्कस भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओनली ग्रुप एडमिन ही मैसेज कर सकता है, तो उस ग्रुप में आप सभी लोग एक दूसरे से डिस्कस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लीज आप सभी बच्चे क्या करें, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें जल्द से जल्द। जो भी लोग देखते हैं उन्हें बताइए कि व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, और हमारा जो पर्सनल नंबर है वो आप लोग जानते ही हो, उस पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं, आप हमें पूछ सकते हैं चीजों को कि हाँ सर ये चीज कैसे हुआ, यहाँ पे कैसे आया, या फिर नेक्स्ट क्लास क्या है, या फिर आप इस चीज को पढ़ाइए, हमें ये चीज प्रॉब्लम में है, या फिर हमें ये चीजें समझ में नहीं आई। तो हम आपको उम्मीद करते हैं कि हम आपको हर एक वो चीज समझाएंगे जो हमसे संभव हो पाएगा, जो आप लोग कहोगे। जितना हमारे पास नॉलेज है मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक पहुंचाऊं, तो आप लोग भी बस एक ही काम करिए, क्या करिए बाबू, इस चीज को लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो इतना पढ़िए, नोट करिए, और इसका जो भी पीडीएफ वगैरह है आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।